भोपाल से करीब 15 किलोमीटर दूर जगदीशपुर करके एक ये जगह है। जो बता दें आपको कि 308 साल तक ये जगदीशपुर, जो आज भी जगदीशपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन 308 साल तक ये इस्लाम नगर के नाम से जाना गया। और यह वो स्थान है, ये वो जगदीशपुर है जहां से साजिश की, षड्यंत्रों की, कत्ल की और धोखेबाजी की सियासत चली है। दोस्त मोहम्मद खान जो अफगान का सरदार था, वो यहाँ पर आया और इसने यहाँ पर देवरा राजपूत जो राजा हुआ करते थे यहाँ पर, उनको धोखे से बैस नदी के किनारे पर बुलाकर उनका कत्ल किया। और उनका कत्ल करने के बाद तमाम राजपूतों की, सैनिकों की और राजा की पूरी लाश को, खून से लथपथ लाशों को बैस नदी में फेंक दिया था। इससे जो बैस नदी थी वो हलाली नदी कहलाने लगी, खून से लाल हो गई थी और हलाल के कारण वहां पर हलाली नदी कहलाने लगी। और आपको बता दें कि ये जगदीशपुर का फोर्ट, जो जगदीशपुर का जो किला है, जगदीशपुर जो गांव है, यहां से पूरी सल्तनत चलती थी। और दोस्त मोहम्मद खान ने इसको अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम जगदीशपुर से कर दिया इस्लाम नगर। और इस्लाम नगर तक के नाम से ये 308 साल तक यहाँ पर ये चलता रहा। इसके बाद 2023 में, अर्थात दो साल पहले, यहाँ पे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको फिर से उसका पुराना नाम वापस दिलाया है। अब यह फिर से जगदीशपुर हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से जो सत्ता चलती थी इस्लाम नगर के नाम से, जो पूरा क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जो भोपाल भी तब नहीं था, भोपाल एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ राजधानी बनाने के बाद, इस्लाम नगर को अपनी राजधानी बनाने के बाद भोपाल पर कब्जा किया और भोपाल को पूरा क्षेत्र विकसित करके अपना राज्य स्थापित किया था दोस्त मोहम्मद खान ने। और इसके बाद ये नवाब जब बने तो नवाब परंपरा चल पड़ी। भोपाल में नवाबों की परंपरा काफी बड़ी है। आपको बता दें कि कुदैसिया बेगम जो हुआ करती थी वो यहाँ पर रही हैं। और जब आपके नजर मोहम्मद खान की हत्या कहें या उसको एक हादसा कहें, यहाँ पर पिस्तौल चलने के कारण बताते हैं कि उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद ये भी बताया जाता है कि बेगम कुदैसिया से उनकी पटती नहीं थी, पति पत्नी के बीच में विवाद के कारण यहाँ पर उनकी हत्या कराई गई थी। इस तरह से हत्या, साजिशों और षड्यंत्रों का किला है ये जगदीशपुर, जिसको अब हम देखने वाले हैं। और यह है जगदीशपुर का मुख्य द्वार, जो कि चौतरफा पक्की मजबूत दीवारों से, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। आसपास बुर्ज बने हुए थे और राजपूत राजाओं के पहले ही गौड़ राजाओं द्वारा बनवाया जाना इसको बताया गया है। अंदर तक सीढ़ियां और दूसरी मंजिल पर भी ऊपर की तरफ जहां सैनिक वगैरह जा सकते थे उसके लिए रास्ता। ये इस्लाम नगर का जो चमन महल है, चमन महल का मुख्य रास्ता। और यहाँ से हम अंदर की तरफ को प्रवेश करेंगे और सामने की तरफ को जो दूर दिखाई देगा चमन पैलेस है या चमन महल है, उसके पीछे बारादरी है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर ये शीश महल के नाम से एक कमरा है, कक्ष है या एक हॉल बना हुआ है। आपको बता दें शीश महल दरअसल शीशे का होता है, लेकिन यहाँ पर अब जो संरचना है वो संरचना को यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, 12 दरवाजे इसमें जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 12 दरी पीछे की तरफ को है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि इसमें पूरे में रंगीन कांच लगे हुए थे और रंगीन कांच लगे होने के कारण यहाँ पर अंदर की तरफ को रानियाँ या इसके नवाब के परिवार के लोग या जो राज परिवार के लोग हुआ करते थे, नवाब परिवार के लोग वहाँ पर यहाँ पर बैठकर और इसका पूरा आनंद लिया करते थे, देखा करते थे यहाँ पर। और जो पीछे की तरफ को बता रहे चमन महल जिसका नाम पड़ा है, ये जो पीछे चबूतरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये चबूतरों पर इस पे यहाँ पर अंगूर की बेलें हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर इसको, इस नाम को, बगीचे को पूरा या इस महल के परिसर को चमन महल नाम दिया गया। और इस पूरे शीश महल में रंगीन कांच लगे हुआ करते थे और रंगीन कांच के कारण उनको मर्यादा भी बनी रहती थी। और यहाँ पर इसको देखने में जो कांच के कारण इसको शीश महल के नाम से जाना गया। और यहाँ पर पूरे 12 दरवाजे, चारों दिशाओं में 3-3 दरवाजे करके मौजूद है। और पीछे की तरफ को जो दिखाई दे रहा है, ये पीछे की तरफ को जो दिखाई दे रहा है, ये चमन महल है। और ये जगदीशपुर जो कभी इस्लाम नगर कहलाता था बीच में, उसका ये चमन महल। और इसी महल के इस उद्यान में अंगूर की बेलें हुआ करती थी, इसलिए इसको चमन महल कहा गया। देखिए काफी खूबसूरत। और दूसरी मंजिल से इसको देखने के लिए यहाँ पे हमको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर नीचे जा सकते हैं और यहाँ से दिखाई देता है
चमन महल का खूबसूरत नजारा। ये दृश्य अभी भी यहाँ खूबसूरत फव्वारे मौजूद हैं। राज्य पुरातत्व संरक्षण के संरक्षण में है ये पूरी इमारत। और आपको बता दें कि जब आपका कभी प्लान हो यहाँ आने का तो सोमवार को ना आए, सोमवार को यहाँ अवकाश रहता है। बाकी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस परिसर में देखिए ये फव्वारे अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे परिसर में ये भवन में देखिए मेहराबें, खूबसूरत मेहराबें, स्तंभ, यही शिल्प खूबसूरत है। और ये फव्वारे का दृश्य यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग जगह पर खूबसूरत फव्वारे लगे हुए थे, दृश्य थे, कलात्मक अंकन था। देखिए शिल्प, और ये इनके नवाब परिवार की निशानी का जो प्रतीक चिन्ह है 2 मछलियों के बीच में, वो खूबसूरत परिसर। अलग अलग तरफ से ये गेट, और ये रानी महल का दृश्य। अंदर चलते हैं, देखिए किस तरह से रानी महल में अलग अलग जगह ये खूबसूरत कारीगरी, कलात्मक कारीगरी यहां पर दिखाई देती है। बहुत बारीक जालीदार मेहराबें हैं और बेगमें इसी महल में रहा करती थी। लकड़ी का खूबसूरत खूब बड़ा दरवाजा और अंदर ये कक्ष, बरामदे, बरामदों से निकलते हुए ये बाहर अंदर की तरफ को उद्यान, और उद्यान के सामने ये इस तरह की एक विशाल दहलान कहें या इसको एक बड़ा हॉल कह सकते हैं। देखिए मेहराबें इसकी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मेहराबें हैं। अभी भी ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, संरक्षित है। और दर्शनीय है, पर्यटकों को ये स्थल काफी लुभाता है। आपको बता दें कि कई शूटिंग यहां पर होती हैं और सैलानी यहां आना पसंद करते हैं।